आज हम झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की सबसे बड़ी चर्चा से रूबरू कराएंगे। चुनाव के इस रण में जहां हर राजनीतिक दल अपने अपने जुमलों और नारों के साथ जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी अपने बदलाव की यात्रा लेकर 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का दावा कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को अभी से मैदान में ले आ रही है। लेकिन इस बार चर्चा का केंद्र कोई बड़ा नेता नहीं, ना नरेंद्र मोदी और ना ही कोई गठबंधन, बल्कि 2 ऐसे नाम हैं जो सभी की जुबान पर हैं, जयराम महतो और कल्पना सोरेन। इन दोनों ने झारखंड की राजनीति में न सिर्फ अपनी जगह बनाई है बल्कि चुनाव के केंद्र में भी आ गए हैं। नमस्कार, मैं परवेज आलम और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट फॉर यू। तो आज सियासत के सफरनामा में बात करते हैं कल्पना मुर्मू सोरेन की। जी हां, हेमंत सोरेन की पत्नी और गिरिडीह के गांडे से विधायक कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन आज झारखंड की जनता के बीच किसी पहचान की मोहताज नहीं है। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली यह महिला लोकप्रियता के मामले में अपने पति को भी पीछे छोड़ती जा रही है और यह बात हाल ही में हुए सर्वे से भी साफ हो जाती है। कहते हैं कि झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना उनकी ही सोच का परिणाम है। यह योजना महिलाओं के बीच जबरदस्त लोकप्रिय हो रही है और जिस तरह का नेतृत्व वह कर रही है वह बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर भारी पड़ रही है। सुबह से देर रात तक उनकी यात्रा खासकर महिलाओं के बीच जबरदस्त दीवानगी देखी जा रही है। झारखंड में इस योजना के लिए अभी पीआईएल हुआ है। पीआईएल मतलब कोर्ट में चले गए हैं। कुछ लोग जो बीजेपी के द्वारा निर्देशित किए जाते हैं और कहीं ना कहीं पीछे में उनका ही हाथ होता है। और ये आपको इसलिए मैं बताने के लिए आई हूं कि अगर आपके खाते में कोई पैसे पहुंचाने का काम कर रहा है तो वो हेमंत सोरेन है, और जो आपके चेहरे में मुस्कुराहट नहीं देखना चाहता है वो बीजेपी के लोग हैं। वो बहुत आपको बरगलाने के लिए आएंगे, बोलेंगे चुनावी मुद्दा है, अभी मिल रहा है, चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा, ऐसी आप लोगों को भ्रमित करने वाली बातें कहेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूं, ये हर महीने आपके अकाउंट में 1000 रुपए आएगा और ये कभी रुकने वाला नहीं है। ये अनवरत चलने वाली योजना है। आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तब भी कल्पना ने मोर्चा संभाला था और विपक्ष को कड़ी टक्कर दी थी। अब हेमंत सोरेन जब सलाखों से बाहर आए तो उनको भी समझ में आ गया कि सत्ता में वापसी का रास्ता कल्पना सोरेन से होकर ही गुजरता है। कल्पना सोरेन की राजनीति सिर्फ कार्यक्रमों की नहीं बल्कि जनता से सीधे जुड़ने की है। जब हेमंत जेल गए तो लगा कि सब ठहर जाएगा, लेकिन कल्पना ने मोर्चा संभाला और तभी से एक तुरुप का पत्ता बन गई जो जेएमएम को सत्ता में वापसी की राह दिखा रही है। हर मीटिंग, हर मंच पर वो अब हेमंत सोरेन के साथ कदम से कदम मिलाती चलती है। यही वजह है कि हर जगह, चाहे दिल्ली हो, झारखंड हो, हेमंत सोरेन हमेशा कल्पना के साथ ही नजर आते हैं। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक हो या झारखंड में राज्यपाल से मुलाकात, कल्पना हर जगह मौजूद रहती है। और इसी रणनीति का नतीजा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना आज विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। विरोधी भी दबे जुबान ही सही कल्पना की तारीफ करते नहीं थकते। तो चलिए आप बात करते हैं एक दूसरे उभरते हुए नेता जिसका नाम है जयराम महतो। अगर हम कहें कि जयराम महतो झारखंड की राजनीति का उगता हुआ सूरज है तो गलत नहीं होगा। उनकी लोकप्रियता का ग्राफ जिस तेजी से ऊपर जा रहा है उसने बाकी दलों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। खासकर युवाओं में लोकप्रियता चरम पर है। पैसा का कोई कमी नहीं है। इन्होंने एक मंत्री का आवास बनाया है 6 करोड़ में, एक विधायक का आवास बना है 1.5 करोड़ में, तो 70 गुना 1.5 कीजिए। पैसों की कोई कमी नहीं है। इसलिए ऐसा नेता चाहिए जो पैसों की फिजूल खर्ची ना करे। पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर जयराम ने अपनी आवाज बुलंद की है और झारखंड के नौजवानों में एक नई उम्मीद जगाई है। बीते लोकसभा चुनाव के दौरान उनके संगठन ने अपने दम पर झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से करीब 9 लाख वोट बटोरे थे।
भले ही किसी सीट पर जीत नहीं मिली, लेकिन वोट प्रतिशत ने स्थापित दलों के होश उड़ा दिए। अभी हाल ही में झारखंड में कई सर्वे हुए हैं और कहा जा रहा है कि जयराम महतो की पार्टी JLKM को विधानसभा में 20 सीटें मिल सकती है और अगर ये सच होता है तो सत्ता की चाबी जयराम के हाथ में होगी। कहा जा रहा है झारखंड विधानसभा इस बार हंग हो सकती है, यानी कोई भी दल या गठबंधन बहुमत नहीं पा सकता है। तो दोस्तों, ये चुनाव दिलचस्प होने वाला है, जहां एक तरफ हेमंत सोरेन और कल्पना की जोड़ी अपने भविष्य के लिए दाव लगा रही है, वहीं जयराम महतो झारखंड की सियासत में एक नए अध्याय लिखने की तैयारी कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा। चुनाव के नतीजे चाहे जो भी हों, पर इस बार झारखंड की राजनीति में जयराम महतो और कल्पना सोरेन की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। दोनों का नाम ऐसे उभर कर सामने आ रहा है कि झारखंड का सियासी मौसम बदलने वाला है। तो यह थी आज की सियासत की बात। बने रहिए द न्यूज पोस्ट फॉर यू के साथ। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि झारखंड की राजनीति के हर नए मोड़ की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, जोहार।